क्या आपके गुरुजी पहुंचे हुए हैं? और अगर पहुंचे हुए हैं तो कितने पहुंचे हुए हैं? कहां तक पहुंचे हुए हैं? क्या वो उस मंडल तक पहुंचे हुए हैं जहां तक भगवान पहुंचे हैं, या फिर वो उन मंडलों तक भी पहुंच गए हैं जहां भगवान अभी तक नहीं पहुंचे और कभी पहुंच भी नहीं सकते? जी हां, आपने सही सुना। ऐसे भी मंडल हैं जहां भगवान नहीं पहुंच सकते। कौन से हैं ऐसे मंडल? तो इन मंडलों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको एक ऐसा अलौकिक ज्ञान देंगे जो ज्ञान आपको ना तो साइंस की किताबों में मिलेगा और ना ही धर्म की किताबों में मिलेगा। गीता में, उपनिषद में, पुराणों में, बौद्ध सूत्रों में कहीं भी इन मंडलों का उल्लेख नहीं है। और किसी भी ऋषि, मुनि, बुद्ध पुरुष, तीर्थंकर, यहां तक कि भगवान ने भी इन मंडलों का जिक्र किया नहीं है। पूरे सतयुग में कोई भी इन मंडलों के बारे में नहीं जानता था। पूरे द्वापर में भी कोई भी आदमी इन मंडलों के बारे में नहीं जानता था। त्रेता में भी नहीं जानता था। कलयुग भी बहुत बीता। कलयुग के बहुत बड़े हिस्से में भी किसी को नहीं पता था इन मंडलों के बारे में। अभी 100, 200, 300 साल पहले कुछ ऐसे गुरु आए हैं, पहुंचे हुए गुरु, जिन्होंने ये ज्ञान पब्लिक को देना चालू किया है, और पब्लिक में भी कुछ पुण्य आत्माओं को। अब चूंकि मैं एक पुण्यात्मा हूं और हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए गुरुजी हैं, इसीलिए मुझे पता है उन मंडलों के बारे में जहां भगवान नहीं पहुंच सकते। और आज आपको भी पता चल जाएगा। कौन बताएगा? अरे मैं बताऊंगा। सुनिए। हमें अच्छी तरह से याद है, हमारे गुरुजी ने ब्रह्मांड के बारे में कुछ इस तरह का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो, तुम जिस दुनिया में जी रहे हो, जिसमें ये धरती है, ये चंदा है, सूरज हैं, तारे हैं, गैलेक्सी हैं, ये दुनिया माया की दुनिया है। यहां चारों ओर माया ही माया है। ये सबसे निचले स्तर की दुनिया है। और पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिंड। तो आप पिंड की दुनिया में जी रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है, क्या पिंड के ऊपर भी कोई और मंडल है, कोई और दुनिया है? तो गुरुजी ने कहा कि हां, पिंड के ऊपर एक और दुनिया है जहां माया पिंड के मुताबिक कम है, और उस दुनिया का, उस मंडल का नाम है अंड। तो पिंड के ऊपर अंड है, और अंड के ऊपर क्या है? अंड के ऊपर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड तीसरा मंडल है। तो पिंड, अंड और ब्रह्मांड, ये तीन मंडल हैं, और इन तीनों मंडलों में माया है, लेकिन सबसे ज्यादा माया पिंड में है, उससे कम माया अंड में है, और उससे भी कम माया ब्रह्मांड में है। अब चूंकि ये तीनों मंडल माया के मंडल हैं, इसीलिए इन तीनों मंडलों पर काल की हुकूमत चलती है, और हमारे जितने भी भगवान हैं उनकी पहुंच बस इन तीन मंडलों तक है। वो इन तीन मंडलों से आगे नहीं जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ब्रह्मांड से भी आगे कोई मंडल है? तो है ना, एक नहीं, दो दो मंडल हैं। ब्रह्मांड से आगे है पारब्रह्म, और पारब्रह्म से आगे है सचखंड, और ये दोनों मंडल माया से रहित हैं। इसीलिए सबसे ऊंचे मंडल में, 5वें मंडल में दयाल रहते हैं। तो बात समझ में आई? 5 मंडल हैं भाई, पिंड, अंड, ब्रह्मांड, पारब्रह्म और सचखंड। काल कहां रहता है? निचले 3 मंडलों में, पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में। दयाल कहां रहता है? 5वें मंडल में, सचखंड में। आप कहां रहते हैं? आप रहते हैं पिंड में। आपको रहना कहां चाहिए? आपको रहना चाहिए सचखंड में। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आप सचखंड जाते क्यों नहीं हैं? कौन है वो खलनायक जिसने आपको सचखंड तक पहुंचने से रोका हुआ है? तो इसका उत्तर है काल। काल निरंजन। काल निरंजन ही वो खलनायक है जो आत्माओं को सचखंड तक जाने नहीं देता। अब आप कहेंगे कि भाई ये काल क्या है, दयाल क्या है ये काल दयाल? तो चलिए आज हम आपको काल दयाल का सिद्धांत भी समझा देते हैं।
काल और दयाल की कहानी को समझने से पहले बेहतर होगा कि आप खुदा और शैतान की विचारधारा को समझ लें, क्योंकि अगर आपने मुसलमान और ईसाइयों की खुदा और शैतान की विचारधारा को समझ लिया तो आप आसानी से काल दयाल की कहानी को समझ पाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में तो भाई शैतान होता नहीं है, तो हिंदू धर्म से तो ये कहानी आपको समझाई नहीं जा सकती। इसीलिए हमें सहारा लेना पड़ेगा खुदा और शैतान की कहानी का, या यूं कहिए खुदा और शैतान की विचारधारा का। तो क्या है ये विचारधारा? सुनिए। इस विचारधारा के हिसाब से इस दुनिया में दो तरह की शक्तियां हैं। एक शक्ति है खुदा और दूसरी शक्ति है शैतान। शैतान खुदा का ही फरिश्ता है, एक अहंकारी फरिश्ता, हुक्म ना मानने वाला फरिश्ता। इसीलिए खुदा ने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया, और इसीलिए शैतान खुदा की रूहों को बहलाता है, फुसलाता है, भटकाता है। तो ये तो है खुदा और शैतान की कहानी। अब बात करते हैं काल और दयाल की कहानी की। तो काल दयाल की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस दुनिया में दो शक्तियां हैं। एक शक्ति है दयाल और दूसरी शक्ति है काल। काल दयाल का ही बेटा है, एक अहंकारी बेटा, अत्याचारी बेटा। इसीलिए दयाल ने काल को अपने देश से निकाल दिया, और इसीलिए काल दयाल की आत्माओं को बहलाता है, फुसलाता है, भटकाता है, हर बंदोबस्त करता है कि वो आत्माएं दयाल तक ना पहुंच जाएं। तो देखा आपने खुदा और शैतान की थ्योरी में और काल दयाल थ्योरी में कितनी गहरी समानता है। बहुत समानता है, लेकिन एक अंतर है, और एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि खुदा और शैतान की थ्योरी हिंदू धर्म और उसके भगवानों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करती। वो शैतान से हिंदू भगवानों को लिंक नहीं करती। लेकिन ये जो काल दयाल की थ्योरी है, इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो हिंदू धर्म के साथ ही है और हिंदू भगवानों के साथ ही है। ये सीधा सीधा हिंदू भगवान को टारगेट करती है। इस थ्योरी के हिसाब से काल निरंजन और कोई नहीं, वो हिंदू धर्म के जो भगवान हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके पिताजी हैं। अनुराग सागर नाम की किताब है, उस किताब में बड़े विस्तार से काल दयाल की कहानी को समझाया गया है। हालांकि ये किताब कबीरपंथियों की है और हमारे गुरुजी कबीरपंथी नहीं थे, लेकिन विचारधारा एक थी। इसीलिए हमारे गुरुजी ने अपने सत्संगों में जिक्र किया और हमें प्रेरित किया अनुराग सागर पढ़ने के लिए। और जब हमने अनुराग सागर पढ़ी तो भाई साहब हमारे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हम तो कबीरदास जी को राम भक्त समझते थे, विष्णु भक्त समझते थे, और गुरुजी ने तो हमें वो किताब पढ़ा डाली। और उस किताब को पढ़ के तो भाई साहब बड़ा जोर का झटका हमें लगा। देखो, पहुंचे हुए गुरुओं के सत्संगों की खास बात ही यही है कि वो आपको पल पल पर झटके देते रहते हैं। एक बार गुरुजी ने हमें एक और झटका दिया। उन्होंने कहा कि मीराबाई जो थी ना, वो भी बस शुरुआत में ही कृष्ण भक्त थी। उसके बाद तो उन्होंने भी कृष्ण भक्ति छोड़ दी, उन्होंने भी गुरु की भक्ति की थी, क्योंकि भगवान की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो गुरु की भक्ति से ही मिलती है। मीराबाई के जो गुरुजी थे ना, वो थे संत रविदास। भाई साहब, ये एक और झटका था। हम फिर सोच में पड़ गए कि भैया, हम तो अभी तक मीराबाई को कृष्ण भक्त समझते थे। ये बात तो हमें आज पहली बार पता चली है कि मीराबाई भी कृष्ण भक्त ना रही। और एक दिन तो गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दिया, जो ज्ञान हमारे गले से नीचे ही नहीं उतरा। एक दिन गुरुजी ने कहा कि जो तुलसीदास जी थे ना, हमने कहा हाँ, वो तुलसीदास भी बस एक जन्म तक ही राम भक्त थे। तुलसीदास का जब पुनर्जन्म हाथरस में हुआ था तो उन्होंने राम भक्ति को छोड़ दिया था, और वो भी काल दयाल सिद्धांत का प्रचार करने लगे थे। अब बताइए, तुलसीदास को भी मुक्ति नहीं मिली, तुलसीदास को भी जन्म लेना पड़ा, और वो भी हाथरस में। अब बताइए, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं?
अरे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। गुरु ने जो कह दिया उसकी हर बात पर यकीन करना एक शिष्य का फर्ज है। और हम एक पक्के शिष्य थे। हमने आंख बंद करके गुरुजी की बात पर यकीन कर लिया। हमने किसी की बात नहीं सुनी। हमने अपने बुद्धि और विवेक की बात भी नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कि हमारा बुद्धि विवेक इतना काम भी नहीं करता था। हमें भी पता था कि कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे, और संत रविदास के जो गुरुजी थे वो भी रामानंद थे, और रामानंद महान विष्णु भक्त थे। कबीरदास जी और रविदास जी जैसे उनके और भी शिष्य थे। तो अब आप ही बताइए कि जिसका गुरु राम भक्त हो, विष्णु भक्त हो, तो चेला तो डेफिनेटली विष्णु भक्त होगा, राम भक्त होगा, हरि भक्त होगा। तो ये बात तो हम भी जानते थे कि गुरुजी जो तुलसीदास जी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, मीराबाई के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, कबीरदास जी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान में थोड़ा लोचा है। लेकिन अगर लोचा है तो रहने दो, मान लो जो गुरु कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। तो हमने एक सच्चे शिष्य की तरह आंख बंद करके गुरु की सब बातों को मान लिया, और हमने पूरे दिलो जान से गुरु की भक्ति की। और जब हमने ऐसा किया तो हमारा पूरा जीवन बदल गया। कैसे बदल गया, ये भी सुनिए। गुरुमुख बनते ही हमारा सब बदल गया। हमारा दिल बदल गया, हमारा दिमाग बदल गया, यहाँ तक कि हमारे घर की दीवारें बदल गईं। हमारी घर की दीवारों पर हमारे किसी भी भगवान का कोई फोटो नहीं था। उन दीवारों पर फोटो थे हमारे गुरुजी के, हमारे गुरुजी के पिताजी के, हमारे गुरुजी के दादाजी के। हमारे घर जो कैलेंडर भी आता था, वो कैलेंडर भी भगवान के फोटो वाला कैलेंडर नहीं आता था। हमारे घर अक्सर आश्रम से ही कैलेंडर आते थे, और उन कैलेंडरों में फोटो होते थे हमारे गुरुजी के, हमारी गुरुजी की पत्नी के, हमारी गुरुजी की माताजी के, हमारी गुरुजी के बेटे के, बहू के, बेटी के, दामाद के। बहरहाल उनके पूरे खानदान के फोटो कैलेंडर पर छपे हुए होते थे। हमारी गाड़ी में भी गणेश जी या हनुमान जी का कोई भी फोटो नहीं था, कोई भी मूर्ति नहीं थी। वहाँ भी हमारे गुरुजी का ही लॉकेट लटका हुआ था। हमने ब्रासलेट भी पहना हुआ था गुरुजी के फोटो वाला। हमारे पास जो घड़ी थी उसमें भी गुरुजी का फोटो लगा हुआ था। यहाँ तक कि हमारे पेन में भी गुरुजी का फोटो लगा हुआ था। ये सारी चीज़ें हमें मिलते थे आश्रम से। आश्रम में हर चीज़ बेची जाती थी गुरुजी का फोटो लगाकर। तो हमारे घर में चारों ओर गुरुजी के फोटो ही थे, गुरुजी और उनके पूरे खानदान के फोटो। हमारे घर में कोई भी सनातन धर्म की किताब नहीं थी। ना गीता थी, ना पुराण थे, ना वेदांत उपनिषद थे। कोई भी किताब सनातन धर्म से संबंधित हमारे घर में नहीं थी। ना रामचरितमानस, ना हनुमान चालीसा। हमारे घर में क्या था? हमारे घर में थी हमारे गुरुजी की लिखी हुई किताबें, हमारे गुरुजी के पिताजी की लिखी हुई किताबें, हमारे गुरुजी के दादाजी की लिखी हुई किताबें। वही पढ़ते थे हम। हम कभी तीर्थ स्थान नहीं जाते थे, हम कभी मंदिर नहीं जाते थे। हम कहाँ जाते थे? हम जाते थे गुरुजी के आश्रम में। तो आप समझ रहे हैं, हम बस कहने के लिए ही हिंदू बचे थे। अरे भैया, अगर कोई हिंदू अपने भगवानों को काल समझे, अपने धर्म शास्त्रों को काल का चाल समझे, तो आप उस हिंदू को क्या कहेंगे? आप जो भी कहें, बस वही थे हम। हमने पूरे 11 साल इस तरह की गुरु भक्ति में गुजारे। लेकिन जैसे ही 12वां साल आया, हमने गुरुजी को टाटा बाय बाय कह दिया। हमने गुरुजी को त्याग दिया और हम पहुंच गए शरण में कृष्ण की। हमने कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी। तो अब आप कहेंगे कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? आपने गुरु को क्यों छोड़ दिया और क्यों आप पहुंच गए काल के पाले में? तो इस बात को भी हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो के
अगले पार्ट में और आखिरी पार्ट में।